गणित विषय में रुचि रखने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा ढेर सारा प्यार और मेरे इस YouTube चैनल डायरेक्शन कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। भिन्नों की संक्रियाओं के प्रथम पार्ट में आपने दो भिन्नों को जोड़ना, उन्हें घटाना, उनको सरलतम रूप में व्यक्त करना और भी तमाम बातें सीखी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के ऑनलाइन पेज पर जाकर आप उसे अवश्य देखिएगा, ताकि भिन्नों से रिलेटेड आपकी नॉलेज किसी तरह से किसी से कम न रह जाए। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, आइए सबसे पहले उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे दो भिन्नों का आपस में गुणा, दो से अधिक भिन्नों का आपस में गुणा, एक भिन्न का दूसरी भिन्न में भाग, किसी पूर्णांक में किसी भिन्न का भाग, किसी भिन्न में किसी पूर्णांक का भाग, शून्य में किसी भिन्न का भाग, किसी भिन्न का शून्य में भाग, शून्य का किसी भिन्न में गुणा, दो से अधिक असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ना, घटाना, किसी भिन्न में पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, पूर्ण संख्या आदि को एक साथ जोड़ना और घटाना, यानी उनका सरलीकरण, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, किसी दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, जिससे आप भिन्न से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छी तरह से सीख जाएं और गणित के एक विशेष टॉपिक पर आपकी महारत हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भिन्नों की संक्रिया का सेकंड पार्ट। आइए अब इस एग्ज़ाम्पल में हम सीखते हैं किस तरह से तीन भिन्नों को हम जोड़ते हैं जिनके हर असमान हों। यहाँ पर पहली भिन्न 2/5, दूसरी भिन्न 3/10 और तीसरी भिन्न 4/15 है, जिसको हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 5, 10 और 15 का लासा ज्ञात करेंगे। राइट हैंड पर आप देख सकते हैं 5, 10 और 15 का लासा ज्ञात करके दिखाया गया है। 5, 10 और 15 का लासा 30 आया। यदि आपको लासा ज्ञात करना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने 5, 10 और 15 का लासा निकाल लिया, जो कि 30 आया। होल बटे में 30 को रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, सबसे पहली भिन्न 2/5 का हर 5 है और उस 5 का भाग हम लासा यानी 30 में देते हैं। तो जब 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा। उस 6 का गुणा हम 2/5 के अंश यानी 2 में कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 में 6 का गुणा किया गया है। उसके बाद हम प्लस का निशान लगाते हैं। फिर 10 का भाग 30 में देते हैं, जो कि 3 बार जाता है। फिर हम 3/10 के अंश 3 में 3 का गुणा कर देते हैं। फिर प्लस का निशान लगाते हैं और 15 का भाग 30 में देते हैं, जो कि 2 बार जाता है। फिर हम उस 2 को 4/15 के अंश 4 में गुणा कर देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है 4 × 2। अब सेकंड लाइन हमारी आ गई 2 × 6 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 2। इसको सरल करते हैं। 2 × 6 12 हुआ, 3 × 3 9 हुआ और 4 × 2 8 हुआ। तो उसके नीचे 12 + 9 + 8 लिखा हुआ है। लासा 30 होल बटे में लिखा हुआ है। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 29/30, जो कि एक भिन्न है और ये भिन्न ही नहीं, भिन्न का सरलतम रूप भी है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा।
29/30 अपने सरलतम रूप में है, इसलिए इसका आंसर 29/30 ही होगा। अब इस वीडियो में हम दो भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। दो भिन्नों का गुणा करने का रूल होता है अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, और उसके पश्चात उसको सरलतम रूप में बदल दें तो हमें उनका गुणनफल प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो पहले भी इन दोनों भिन्नों का गुणा करने से पहले उनको सरलतम रूप में बदल सकते हैं, अर्थात उनको काट सकते हैं यदि वो कटने वाली संख्याएं हों तो। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 में जब 15/21 का गुणा किया जा रहा है तो 3 और 21 और 5 और 15 ये सभी आपस में कटने वाली संख्याएं हैं। 3 से 21 कट जाएगा और 5 से 15 कट जाएगा। 3 से जब हम 21 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 आया, और 5 से जब 15 को काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15 आया। तो इस तरह से अंश 1 × 3 आया और हर 1 × 7 आया। 1 × 3 3 होता है और 1 × 7 7 होता है। तो इस तरह से हमारा गुणनफल 3/7 आ गया है। अब 3/7 अपने सरलतम रूप में ही है। दूसरा एग्जाम्पल है 24/45 × 18/16। 24/45 दोनों ही संख्याएं 24 और 45 आप देख सकते हैं 3 से विभाजित हैं। 3 अट्ठे 24 और 3 से जब 45 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह 18 और 16 को 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 8 × 9 और नीचे प्राप्त हुआ 15 × 8। पुनः देखेंगे 8 से 8 कट जाता है और 3 से 9 कट जाता है। 3 तियाँ 9 और 3 से ही 15 काटते हैं। 3 पछे 15। तो हमें ऊपर मिला 3 एकम 3 और नीचे मिला 5 एकम 5। तो इस तरह से हमारा जो सरलतम रूप आ गया वो 3/5 आ गया। याद रखिए काटते समय जो विशेष ध्यान देना है वो ये होता है कि हमेशा हर को अंश से काटते हैं, यानी हर और अंश दोनों संख्याओं को किसी निश्चित संख्या से काटते हैं और जो कटने के पश्चात उत्तर आता है वही हम लिख देते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपको पहली भिन्न का अंश और हर ही काटा जाए। पहली भिन्न के अंश को हम दूसरी भिन्न के हर से भी काट सकते हैं और दूसरी भिन्न के हर को पहली भिन्न के अंश से भी काट सकते हैं। तो ये ध्यान रखते हुए काटना होता है। काटना हमारे स्वयं के हाथ में होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हमने काट कर दिखाया वैसा ही आप दिखाएं। यदि आप इस क्रिया को अच्छी तरह से ना समझ पाए हों तो आप सीधे अंश का अंश में गुणा कर दीजिए, हर का हर में गुणा कर दीजिए। जो उत्तर आए उसको सरलतम रूप में पूर्व में बताए गए नियम के अनुसार बदल दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भिन्न का प्राकृतिक संख्या में गुणनफल करना सिखाया गया है। 45 एक प्राकृतिक संख्या है जिसका 16/36 में गुणा किया गया है। तो 45 को हम पहले 45/1 लिख लेंगे और फिर उसमें 16/36 का गुणा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 45 और 36 दोनों को 9 से काटा गया है। 9 पना 45 और 9 चौक 36। तो ऊपर 45 के 5 लिख दिया गया और 36 के नीचे 4। 4 को और 16 को पुनः काटा गया है। 4 एकम 4 और 4 चक्कू 16। तो आप देखेंगे अंश में 5 × 4 आ गया और हर में 1 × 1 आ गया। तो 5 × 4 कितना होता है 20 और 1 × 1 कितना होता है 1, जो बटे में नहीं शो किया जाए, क्योंकि कभी भी यदि हर बटे में 1 आ जाए तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 45 × 16/36 का उत्तर आया 20। अगले उदाहरण में एक मिश्र भिन्न का गुणा एक मिश्र भिन्न में करके दिखाया गया। पहली मिश्र भिन्न है 2 सही 3/5 जिसका गुणा 3 सही 4/16 में किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मिश्र भिन्नों को हम विषम भिन्न में बदल देंगे। विषम भिन्न में बदलने का तरीका पीछे सिखाया जा चुका है, यानी हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। 5 का 2 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो आ गया 13/5। इसी तरह से 16 का 3 में गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे। 16 3 48, 48 और 4 52, 52/16। अब इनको हम सरलतम रूप बदलेंगे अर्थात काटेंगे। तो आप देख सकते हैं 52 और 16 दोनों 2 से काटे गए हैं तो 26/8 आ गया। पुनः 26/8 को फिर से 2 से काटा गया तो 13/4 आ गया। तो अब हमारा जो नीचे की सेकंड लाइन है उसमें आप देख सकते हैं 13/5 को पैसा का पैसा रख दिया गया गुणे 13/4। अब 13 का 13 में गुणा कर लिया, 13 13 में 169 और 5 का 4 में 5 चक्कू 20, तो उत्तर आ गया 169/20। अब 169/20 एक विषम भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है और छोटा है। जब कोई विषम भिन्न में हमारा आंसर आ जाए तो हम उसे 2 और तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक मिश्र भिन्न में और दूसरा दशमलव भिन्न में। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से हमने लिखना आपको बता रहे हैं। विषम भिन्न को मिश्र में बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 का भाग 169 में देंगे, 8 बार जाएगा और शेष बचेगा 9। तो जितने बार जाता है
वो हम पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, जो शेष बचा वो भिन्न का अंश हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गई 8 सही 9/20। और इसी को अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 20 का भाग 169 में देंगे, 8 बार जाएगा, दशमलव बिंदु लगाएंगे, फिर जो बचेगा 9, उसके आगे एक 0 बढ़ा लेंगे तो 90 हो जाएगा। 20 चौक 80, 4 बार जाएगा, 4 लिख देंगे, फिर 10 आया, एक 0 बढ़ा दिया, 100 हो गया, 20 पंचे 100। तो इस तरह से हमारा आंसर 8.45 आ गया। यहाँ पर हम किसी भिन्न को दशमलव में बदलना नहीं बता रहे हैं, ये आपको पहले ही हम सिखा चुके हैं। तो इस तरह से आप 169/20 को 2 और तरीक़ों से आंसर लिख सकते हैं, 8 सही 9/20 या 8.45। अब सीखते हैं एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देना। आप देखिए 16/25 भाग 12/15। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। जब कभी भी हम एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देते हैं तो जो बाद वाली भिन्न होती है उसको हम पलट कर लिख देते हैं और जो भाग का चिन्ह है उसे गुणे में बदल देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में देख सकते हो 16/25 पहली भिन्न है, उसको वैसा का वैसे ही रख दो। भाग के निशान की जगह पर हमने गुणे का निशान लगा दिया और 12/15 को पलट दिया, यानी 15/12 कर दिया। और इसके पश्चात पूर्व में बताए गए नियम के अनुसार उनको काट पीट दीजिए और काटने पीटने के पश्चात आपका आंसर आएगा, वो आएगा 4/5। एक अन्य उदाहरण देखिए, 2 में 4/5 का भाग दिया गया है। 2 एक प्राकृतिक संख्या है और उसमें 4/5 का भाग दिया गया जो कि एक भिन्न है। तो वही भाग के निशान को गुणे के निशान में बदल दीजिए और बाद वाली भिन्न को हम पलट देते हैं, यानी 2/1 गुणे 5/4, क्योंकि पहले क्या था 4/5, गुणे का निशान लगाने से क्या हो गया 5/4। अब 2 से 4 काटा गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा 5 एकम 5 और नीचे बचा 2 एकम 2, तो उत्तर आ गया 5/2। अब चूँकि ये उत्तर हमारा विषम भिन्न में है तो इसे मिश्र में बदल लीजिए। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो उत्तर हो गया 2 सही 1/2। और इसे अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ये दोनों ही चीज़ें कन्वर्ट करना आपको पहले ही सिखाया जा चुका है। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे किसी भिन्न में एक पूर्णांक संख्या का भाग कैसे देते हैं। 24/36 एक भिन्न है जिसमें 9 का भाग दिया गया है, 9 एक पूर्णांक है। तो हम क्या करते हैं, वही नियम, भाग को गुणे के निशान में बदल दीजिए और हम उसको 9 को पलट देंगे। 9 को पलटने का तात्पर्य होता है 1/9। तो 24/36 वैसे ही लिखा गया, गुणे का निशान लग गया और 9 को लिख दिया गया 1/9। फिर इसको जैसे हम पूर्व में काटते पीटते आए, इसको काट पीट दीजिए, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2/27। तो इस तरह से किसी भिन्न में हम पूर्णांक का भी भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल्स में हम आपको भिन्नों के साथ जीरो किस तरह से अपना रोल अदा करता है वो समझाने जा रहे हैं। यदि किसी भिन्न में जीरो का गुणा किया जाए तो सदैव आंसर 0 ही आएगा, लेकिन यदि किसी भिन्न में जीरो का भाग दिया जाए तो उत्तर 0 नहीं आएगा, बल्कि नॉट पॉसिबल, अर्थात या तो भाग जाएगा ही नहीं, या कुछ लोग कहते हैं कि आंसर अनंत आएगा जिसका कोई अंत ही नहीं। तो मेरी दृष्टिकोण से जब किसी संख्या में जीरो का भाग दिया जाता है तो आंसर संभव नहीं होता है, और जीरो में जब किसी संख्या का भाग देते हैं, वो संख्या चाहे भिन्न ही हो तो भी आंसर 0 आता है। तो आप देख सकते हैं 3/5 में जीरो का गुणा किया तो उत्तर कितना आया 0, और 0 में जब 3/5 का भाग दिया तो भी उत्तर 0 आया, लेकिन जब 3/5 में हमने 0 का भाग दिया तो आंसर नॉट पॉसिबल या अनंत आएगा। अब इस उदाहरण में हम सीखेंगे किसी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया 25% और इसको बदलना है भिन्न में, तो 25% बराबर ये जो प्रतिशत का निशान लगा है इसको हटा दीजिए और बटे में 100 कर दीजिए, तो ये हो गया 25/100, और फिर इसको सरलतम रूप बदल दीजिए तो उत्तर आ गया 1/4। तो 25% का सरलतम रूप हो गया 1/4। 25% भिन्न में भी बदल गई और भिन्न के सरल रूप में भी बदल गई। दूसरा है 13%, तो प्रतिशत का निशान हटा के बटे में 100 कर देंगे तो ये तो उत्तर आ जाएगा 13/100।
तो 13/100 चूँकि किसी से नहीं कटता है, यानी कि ये अपने खुद के सरलतम रूप में है, तो 13% का भिन्न रूप 13/100 होगा। आइए यहाँ पर सीखते हैं किसी दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना। किसी दशमलव बिंदु को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव बिंदु के बाद जितने अंक होते हैं, 1 होगा तो 10 से, 2 होगा तो 100 से, 3 होगा तो 1000 से, उस दशमलव संख्या में गुणा करते हैं और उतने का ही भाग देते हैं। जैसे 0.2 को कन्वर्ट करना है तो 0.2 में दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम उसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग देंगे। तो जब 0.2 में 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2, और 10 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 10। तो इस तरह से भिन्न आ गई 2/10, और 2/10 को जब हम सरलतम रूप में बदलेंगे तो उत्तर आएगा 1/5। तो इस तरह से 0.2 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उत्तर आएगा 1/5। अगले उदाहरण में 0.25 को दशमलव में बदलना है, तो नियम वही है। 0.25 में दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, तो हमें 100 का गुणा करना है, 100 से भाग देना है, जो कि हमने राइट हैंड पर करके दिखाया है। जब 0.25 को 100 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि आपको नियम पता होना चाहिए कि किसी दशमलव संख्या में अगर 100 से गुणा हो तो दशमलव बिंदु जहाँ पर भी होता है उस नियत स्थान से 2 अंक दाहिनी ओर चला जाएगा। तो जब 2 अंक दाहिनी ओर जाएगा तो समझो हट जाएगा। तो इस तरह से हमें प्राप्त होगा 25 और बटे में 100, और जब हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो उत्तर आएगा 1/4। तो 0.25 का भिन्नात्मक सरलतम रूप 1/4 होगा। आइए इस उदाहरण में हम किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलना सीखेंगे। किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में कैसे बदला जाता है, इसका एक मेथड हम आपको पूर्व के वीडियो में समझा चुके हैं। यहाँ पर हम दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है, किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलने के लिए मासा से हर और अंश को भाग दिया जाता है। ये प्रक्रिया मैंने आपको समझाई थी, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको अंश और हर का मासा विधिवत निकालना पड़ेगा, और तत्पश्चात आपको दोनों को उस मासा से भाग देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप दी गई भिन्न को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए भी उसको उसके सरलतम रूप में बदल सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें समझाने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको जो परम आवश्यक है वो है संख्याओं से विभाज्यता के नियमों का ज्ञान होना। यदि आपको विभाज्यता के नियमों का ज्ञान नहीं है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट के ऑनलाइन पेज पर जाइए, आपको सारे के सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। वेबसाइट का पता आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हो जाएगा। तो सीखते हैं कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हुए हम किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 48/90। सबसे पहले यदि हमें किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में व्यक्त करना है तो ये चेक करते हैं कि उसके अंश और हर दोनों 2 से तो नहीं कट रहे हैं। इसके लिए आपको 2 का नियम पता होना चाहिए। यहाँ पर 48 और 90 दोनों ही 2 से कट रहे हैं, क्योंकि 48 का इकाई का अंक 8 है और 90 का इकाई का अंक 0 है। अब हम इसको 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने का तात्पर्य क्या होता है? 2 से काटने का तात्पर्य है 48 और 90 को अलग अलग 2 से भाग देना। यदि आप मौखिक नहीं काट सकते हैं तो रब वर्क करके आप 2 का भाग पहले 48 में दीजिए, तो भागफल 24 आएगा। मैंने यहाँ पर काट कर ऊपर देख लीजिए, 48 के बिल्कुल पास में 24 लिख रखा है। और 90 में 2 का भाग दीजिए तो 45 आएगा। आप ये भी देख सकते हैं 90 के ठीक पास में मैंने 45 लिख रखा है। तो इस तरह से जब हमने 48/90 को 2 से काटा तो हमें मिला 24/45। बराबर का निशान लगाकर 24/45 आप लिख दीजिए। अब पुनः चेक करिए कि 24 और 45 क्या पुनः 2 से कट रहे हैं? तो आप पाएंगे कि 24 तो 2 से कट रहा है, लेकिन 45 2 से नहीं कट रहा है। तो हम 2 से नहीं काटेंगे, क्योंकि अंश और हर दोनों एक ही संख्या से कटना परम आवश्यक है। अब हम चेक करते हैं 24 और 45 क्या 3 से कट रहे हैं? तो हम पाते हैं कि 24 और 45 दोनों 3 से विभाजित हैं। इसके लिए आपको 2 का नियम पता होना चाहिए। तो आप आसानी से पहचान लेंगे मेरी तरह कि 24 और 45 दोनों 3 से कट रहे हैं। तो 24 और 45 को जब हम 3 से काटते हैं तो ऊपर आता है 8 और नीचे आता है 15।
अब हम इसको 8/15 को बराबर में पुनः लिख लेते हैं और फिर से चेक करते हैं कि 8/15 क्या 2 या 3 में से किसी से कट रहा है या किसी अन्य ऐसी कॉमन संख्या से कट रहा है। तो हम पाते हैं 8/15 एक सहअभाज्य संख्या है। 8 और 15 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और सहअभाज्य संख्याएं किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। तो इस तरह से 8/15 इसका सरलतम रूप हुआ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, 120/150। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रूल बताने जा रहा हूँ। यदि कोई अशून्य अंकी संख्या के पीछे शून्य दिए गए हों और अंश में ही नहीं हर में भी दिए हों और उन शून्यों की संख्या बराबर हो, तो आप उन शून्यों को हटा दीजिए। तत्पश्चात जो अशून्य अंक बचें उनको आप सरलतम रूप में बदल दीजिए। तो 120/150 में 12 के आगे एक जीरो है और इधर नीचे 15 के आगे एक जीरो है, यानी शून्यों की संख्या समान है। अंश में भी एक जीरो है और हर में भी एक जीरो है। तो हम बराबर में जब लिखते हैं तो हम उस शून्य को हटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 12/15। अब 12/15 को हम चेक करते हैं क्या ये दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। तो हम पाते हैं दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हैं। फिर हम चेक करते हैं क्या ये 3 से विभाज्य हैं। तो हम पाते हैं हाँ, दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 3 का भाग 12 में देते हैं तो 4 बार जाता है और 3 का भाग 15 में देते हैं तो 5 बार जाता है। तो इस तरह से 4/5 हमें प्राप्त होता है। अब 4/5 अपने सरलतम रूप में है। कैसे? 4 और 5 दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 4/5 अपने सरलतम रूप में होगा। याद रखिए, अंश और हर अगर अभाज्य या सहअभाज्य आते हैं तो वो अपने सरलतम रूप में होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 124/324। 124/324 का इकाई का अंक दोनों का 4 है, अतः दोनों 2 से कट जाएंगे। तो जब हम 124 को 2 से काटते हैं तो 62 प्राप्त होता है और जब 324 को 2 से काटते हैं तो 162 प्राप्त होता है। बराबर का निशान लगाकर हम 62/162 लिख लेते हैं। तत्पश्चात हम पाते हैं 62 और 162 पुनः 2 से विभाजित हैं। तो जब पुनः इनको 2 से विभाजित करते हैं तो 31/81 प्राप्त होता है। बराबर का निशान लगाकर हम फिर 31/81 लिख लेते हैं और 31/81 सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः ये अपने सरलतम रूप में हैं। तो इस तरह से 124/324 का सरलतम रूप 31/81 हुआ। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इनको हम सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस दूसरे मेथड से भी। और इन 3 उदाहरणों के द्वारा मैंने समझाया है, आप किसी भी प्रकार की संख्या को, शर्त यह है कि वो भिन्न होनी चाहिए, उसको आप सरलतम रूप में आसानी के साथ बदल सकते हैं। आइए अब सीखते हैं किसी भिन्न को अनुपात में कैसे लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 16/24 को अनुपात में लिखना। तो 16/24 को अनुपात में लिखना बहुत ही सरल होता है। आप 16 लिखिए, फिर उसके बाद उनके बीच अनुपात का निशान लगा दीजिए और फिर 24 लिख दीजिए। तो इस तरह से 16/24 को जब अनुपात में लिखते हैं तो आता है 16:24। अब इसको यदि हम सरलतम रूप में करना चाहें तो 16 और 24 का मासा निकालिए और 16 और 24 को उसके मासा से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने 16 और 24 का मासा निकाला जो कि 8 निकला, तो 16 को 8 से भाग दिया और 24 को भी 8 से भाग दिया। तो 16 को जब 8 से भाग देंगे तो 2 आया और 24 को जब 8 से भाग दिया तो 3 आया। इस तरह से 16/24 का अनुपातिक सरलतम रूप 2:3 आया। यहाँ पर आप सेकंड लाइन में देख सकते हैं 24:8 लिखा हुआ है, जो कि 24/8 होना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह नहीं लगेगा बल्कि भाग का चिन्ह लगेगा, जो बाय मिस्टेक इसमें लग गया है। तो यहाँ पर जब आप इसको नोट डाउन कीजिएगा तो सेकंड लाइन को ऐसे नोट डाउन करना कि 16/8 फिर अनुपात का निशान और 24/8। तो इस तरह से किसी अनुपात को हम कैसे सरलतम रूप बदलते हैं, ये भी इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देखें, 15/25 को अनुपात में बदलना। तो 15/25 को क्या करो, पहले ही सरलतम रूप में बदल लो। सरलतम रूप बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 15 और 25 दोनों को 5 से काट देते हैं। 5 3 15 5 25, तो इसका सरलतम रूप आ गया 3/5। यदि कोई भिन्न अपने सरलतम रूप में हो तो उसका अनुपात वही रहता है, अर्थात 3:5 ही इसका आंसर होगा।
भिन्नों के सभी तरह के जोड़ घटाने समझाने के पश्चात अब हम आपको इस एग्जाम्पल्स में एक ऐसे क्वेश्चन को सरल करना सिखा रहे हैं जिसमें एक भिन्न भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, मिश्र भिन्न भी है और दशमलव भिन्न भी है। अधिकांश बच्चे जब भिन्नों को जोड़ना सीख जाते हैं या दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न में जोड़ना सीख जाते हैं या प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जोड़ना सीख जाते हैं तो एक साथ सभी के आ जाने पर वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उसको सही से नहीं कर पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपकी वो दुविधा दूर करने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल को मैं दो तरीके से समझाऊंगा। पहला तरीका, दिए गए क्वेश्चन में जो आपकी भिन्न दी गई है उसको हम दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी जो भी आपकी दशमलव भिन्न में संख्या दी गई है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। और अगले एग्जाम्पल में दशमलव भिन्न को हम भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे और भिन्नों को ज्यों का त्यों रखेंगे। चूँकि मैं आपको किसी भिन्न को दशमलव में कन्वर्ट करना भी सिखा चुका हूँ और किसी दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करना भी सिखा चुका हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपने ध्यानपूर्वक पहले दोनों वीडियो देखे हों। तो देखिएगा, पहली लाइन है 2/5 + 3 - 1 सही 1/2 + 0.25। तो अब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम इस क्वेश्चन को भिन्न के रूप में सॉल्व करना चाहते हैं या दशमलव भिन्न के रूप में। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें इसको दशमलव भिन्न के रूप में सॉल्व करना है, तो आपको भिन्न को दशमलव में बदलना होगा। तो हमने, आप देख सकते हैं दूसरी लाइन में 2/5 जो कि एक भिन्न है उसको हमने दशमलव भिन्न में कन्वर्ट कर दिया है। आपको बता दें, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हर का भाग अंश में दिया जाता है। तो 2/5 में हर 5 है और 5 का भाग जब हमने 2 में दिया तो नहीं गया, ना जाने कि 0 लगा के दशमलव लगाया और 2 के आगे 0 रख दिया तो हो गया 20, और 5 का भाग जब 20 में दिया तो 4 बार गया। इस तरह 2/5 का दशमलव निरूपण 0.4 हुआ। प्लस का निशान लगा, 3 को ज्यों का त्यों रख दिया, फिर माइनस का निशान, फिर एक मिश्र भिन्न है जिसको हमें विषम में बदलना है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 और 1 3/2। मिश्र भिन्न में जो संख्या दी गई है उसको हमने विषम में बदल लिया। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना भी मैं पीछे वीडियो में सिखा चुका हूँ। प्लस 0.25 उसे ज्यों का त्यों रख देंगे। थर्ड लाइन में 0.4 को ज्यों का त्यों उतार दिया, 3 को ज्यों का त्यों उतार दिया और 3/2 जो कि एक भिन्न थी उसको हमने दशमलव में फिर से बदल लिया, तो उत्तर आया 1.5 प्लस 0.25 को ज्यों का त्यों रख दिया। अब मेरे पास जो तीसरी लाइन आई वो आई 0.4 + 3 - 1.5 + 0.25। अब इनको हमें सरल करना है, यानी कि जोड़ना और घटाना है। तो बॉडमास का रूल कहता है सबसे पहले हमें जोड़ना चाहिए, यानी जो समान चिन्हों वाली पॉजिटिव संख्याएं हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो समान चिन्हों वाली पॉजिटिव संख्याएं 0.4, 3 और 0.25 हैं, जिनमें 0.4, 3 और 0.25 ये 3 संख्याएं समान दशमलव भिन्न में नहीं है। आप कहेंगे समान दशमलव भिन्न क्या होता है? समान दशमलव भिन्न उसको कहते हैं जिसमें दशमलव बिंदु के बाद समान अंक हो। तो 0.4 में दशमलव बिंदु के बाद 1 अंक है, 3 में कोई अंक नहीं है, 0.25 में 2 अंक है। तो अगर हमें इनको समान दशमलव भिन्न में बदलना है तो सभी को दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक वाली भिन्न संख्या में बदलना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल 4 के आगे 1 0 लगा दो, 3 के आगे दशमलव लगा के 2 0 लगा दो और 0.25 तो 2 अंक की संख्या है ही। तो ऐसा करके चौथी लाइन में देखो उनको लिखा गया है, सभी को समान दशमलव भिन्न में बदल दिया गया है। 0.40
प्लस 3.00 माइनस 1.50 और प्लस 0.25। तो ये चौथी लाइन हमारी समान दशमलव भिन्न में बदल गई है। यानी कि सभी संख्याओं को जब हमने समान दशमलव भिन्न में बदल लिया, अब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो पहले जोड़ की क्रिया करेंगे, तो 0.40 में 3 और 0.25 को जोड़ेंगे। राइट हैंड में आप देख सकते हैं जोड़ के दिखाया गया, जोड़ने पर 3.65 आया, और जब 3.65 आ गया तो उसमें से माइनस का 1.50 घटा दिया गया, तो उत्तर आया 2.15, जो कि हमारी 5वीं लाइन में लिखा हुआ है 2.15। अब आप चाहें तो यहीं पर उत्तर छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इसको भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होता है, दशमलव बिंदु के बाद चूंकि 2 अंक हैं, इसलिए हम इसको 100 से भाग दे देंगे और इसका दशमलव हटा देंगे। तो 215 का दशमलव हट जाएगा, तो वहाँ 215 आ जाएगा, और बटे में 100 हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2.15 का दशमलव हटाया। अभी मैं भूल बस 2.15 को 215 बोल गया, सॉरी। तो जब 215/100 आ गया, तो इसको हम अब सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। सरलतम रूप में व्यक्त करने पर हमें 43/20 प्राप्त होगा। तो यही हमारा उत्तर है, 43/20। तो इस तरह से हमने मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसका दूसरा मेथड मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ। अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था मैंने इस उदाहरण को कैसे सॉल्व किया था। मैंने क्या किया था, भिन्न संख्या को दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करके तब इसको सरल किया था। इस उदाहरण में हम दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो दशमलव संख्या हमारी केवल एक ही है, वो है 0.25, और उसको हम जब भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 100 से भाग दे देंगे और उसका दशमलव हटा देंगे, क्योंकि दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं। और दशमलव संख्या को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव बिंदु के बाद अगर 1 अंक हो तो 10 से, 2 अंक हों तो 100 से, 3 अंक हों तो 1000 से भाग देते हैं, ये नियम है। तो चूँकि दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक हैं, तो 0.25 में हम क्या करेंगे, उसका दशमलव हटा देंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 25/100। सेकंड लाइन आप चेक कर सकते हैं, 2/5 प्लस 3/1 माइनस 3/2 प्लस 25/100। थर्ड लाइन में सबको ज्यों का त्यों उतार देना है, केवल 25/100 जिसको सरलतम रूप में बदल देंगे तो उत्तर आएगा 1/4। तो उस 25/100 की जगह पर 1/4 लिख देते हैं। अब आते हैं चौथी लाइन पे। चौथी लाइन में क्या करेंगे, 5, 1, 2 और 4 यानी हरों का लासा लेंगे। हरों का लासा आया 20, जो हम होल बटे के रूप में लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अब हम एक एक करके सभी भिन्नों के हरों का भाग लासा 20 में देंगे, और जो भागफल आएगा उसका गुणा उस भिन्न के अंश में कर देंगे। जैसे पहले भिन्न हमारी कौन सी है, 2/5, इसका हर क्या है 5, तो 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा हम 2 में कर देंगे, जैसा कि ऊपर देख सकते हो आप 2 × 4 लिखा हुआ है, तो इसे 2 × 4 के रूप में लिख देंगे। फिर अगला चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा दिया। 1 का भाग 20 में 20 बार जाएगा, तो 20 का गुणा हम 3 में कर देंगे, लिखा हुआ भी है 3 × 20। तत्पश्चात फिर हम 2 का भाग 20 में देंगे, जो कि 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा हम 3 में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं माइनस का चिन्ह लगा के 3 × 10 लिखा है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 1 में 5 का गुणा कर देंगे। अब इन सारे गुणनफलों को नीचे हम 5वीं लाइन में लिखते हैं। तो आप देखिए 2 चक्कू 8, 20 तियाँ 60, 10 तियाँ 30 और 5 एकम 5। आप देख सकते हैं 8 + 60 - 30 + 5 लिखा हुआ है, और होल बटे में वही 20 है। अब पॉजिटिव संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 60, 8 और 5 इन तीनों को जोड़ा तो उत्तर आया 73, और उसमें से माइनस का 30 घटा दिया, तो 73 में से 30 गया तो कितना बचा, 43। तो हमारा उत्तर हो गया 43/20। अब ये हमारा विषम भिन्न में आंसर है, चाहे तो हम इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 20 का भाग 43 में देना होगा। जब 20 का भाग 43 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 20 दूनी 40, 3 बचा, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा। 20 एकम 20 एक बार गया, फिर से 10 बचा, एक फिर 0 बढ़ा लिया तो 100 हो गया, और 20 पंचे 100। तो इस तरह से उत्तर आ गया 2.15। तो आपने देखा कि पहले एग्जाम्पल और दूसरे एग्जाम्पल को करने का तरीका अलग है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही आया, क्योंकि एग्जाम्पल सेम था। तो इस तरह से आप चाहें तो जब
बहुत सारी संख्याओं को जोड़ना हो, उनमें कुछ दशमलव की हों, कुछ भिन्ने हों, कुछ पूर्णांक हों, कुछ प्राकृतिक संख्याएं हों, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। या तो आप उनको दशमलव भिन्न में बदल कर उनको सॉल्व कर लीजिए, और या उनको आप भिन्न में बदल कर सॉल्व कर लीजिए। और आपको चूँकि दोनों में ही बदलना सिखाया गया है, तो आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? क्या इस वीडियो ने आपकी पूर्व नॉलेज में कुछ इजाफा किया? यदि हाँ तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ये वीडियो आप उन छात्र छात्राओं को सेंड कीजिए जो गणित विषय में भिन्न से रिलेटेड टॉपिक पर अच्छी तरह से कमेंट करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से एक पुनीत कार्य होगा। आप अपने साथियों की हेल्प कर सकेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अपने साथियों को इसे अवश्य शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मैं भिन्नों की संक्रियाओं के पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड एक प्रश्नोत्तरी पेश करेंगे। अगर आपने इन दोनों वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप उन प्रश्नों का आंसर अवश्य देंगे, और अगर आपने उनका आंसर दिया तो आप ये मान लीजिए वो प्रश्नोत्तरी सारी की सारी भिन्नों के रूल से रिलेटेड है। यानी फिर आपकी भिन्नों पर कमांड और ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इसके बाद जो मैं वीडियो सेंड करूँगा बहुत छोटा सा वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों के आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। आप उन प्रश्नों के क्रम से आंसर मुझे सेंड कीजिएगा, और सबसे सही, सबसे ज़्यादा आंसर देने वाले स्टूडेंट्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम घोषित करूंगा और उसे ढेरों बधाइयाँ दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो ये श्योर है कि आप गणित को सीखना चाहते हैं, आप गणित विषय के एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आपको ढेरों बधाई।